स्वागत है आपका बुक डियो में, जहां किताबें बोलती हैं और आप सिर्फ सुनते हैं। हाय दोस्त, आज लेखक रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी द 48 लॉ ऑफ पावर को समरी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं पावर की साइकोलॉजी। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कड़ी मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, लेकिन फिर भी प्रमोशन किसी और को मिल गया? या कभी देखा है कि जो लोग स्मार्ट नहीं हैं फिर भी वो ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं? अगर हाँ, तो ये बुक समरी सिर्फ आपके लिए है। पावर क्या है? पावर यानी सत्ता या प्रभाव। लेकिन ये सिर्फ कुर्सी या हथियार की ताकत नहीं है। ये है दूसरों को अपने हिसाब से सोचने, महसूस करने और काम करने पर मजबूर करने की ताकत। ये ताकत दिखाई नहीं देती, लेकिन हर इंसान इसके पीछे भाग रहा है, चाहे वो ऑफिस में बॉस हो, कॉलेज में छात्र नेता हो या सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट क्रिएटर। इन सब को लेकर रॉबर्ट ग्रीन क्या कहते हैं? लेखक रॉबर्ट ग्रीन का मानना है कि पावर एक न्यूट्रल चीज है, न अच्छी न बुरी। यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये किताब दुनिया के सबसे पावरफुल और चतुर लोगों की असली कहानियों से भरी है, जैसे मकियावेली, नेपोलियन, सुनजू, बिस्मार्क, लुई 14 और भी बहुत सारे। पावर को क्यों समझना जरूरी है? अगर आप पावर को नहीं समझते तो आप दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। आपको इस्तेमाल किया जाता है बिना आपको पता चले। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि दुनिया एक युद्ध भूमि है। अगर आप गेम नहीं खेल रहे तो आप ही गेम बन चुके हैं। कभी आपने जानने की कोशिश की है पावर के पीछे की साइकोलॉजी? हर इंसान अपनी कमजोरी छिपाता है और दूसरों की कमजोरी ढूंढता है। हर रिश्ता, दोस्ती, राजनीति, प्यार किसी न किसी रूप में पावर स्ट्रगल है। पावर पाने के लिए आपको मासूम या ज्यादा ईमानदार नहीं बनना, बल्कि स्मार्ट, शांत और चुप रहकर सोचने वाला बनना होता है। तारांकन द 48 लॉज ऑफ पावर किताब का मकसद आपको सत्ता पाने का लालच देना नहीं है, बल्कि सत्ता का खेल समझाना है, ताकि कोई आपको मोहरा न बना सके। आप सही समय पर सही चाल चल सकें और खुद को गलत पावर वाले लोगों से बचा सकें। अब सोचिए, अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना हो, लेकिन सामने वाला आपका विरोधी हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस पर गुस्सा करेंगे या उसकी कमजोरी को पहचान कर चालाकी से अपना काम निकालेंगे? बढ़ते हैं पावर के ऐसे ही 10 सबसे खतरनाक लेकिन असरदार रूल्स की तरफ, जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। अब वक्त है उन नियमों को जानने का, जिनका इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे ताकतवर लोग खेल खेलते हैं और जीतते हैं। अगर आपने इन 10 लॉज को समझ लिया तो आपकी सोच बदल जाएगी। आप भी वैसे सोचने लग जाएंगे जैसे ताकतवर व्यक्ति सोचते हैं। लॉ 1, अपने बॉस से ज्यादा महान मत बनो। हमेशा अपने से ऊपर वाले को शाइन करने दो। अगर आप उससे ज्यादा स्मार्ट या पॉपुलर लगने लगे तो वो आपको खतरे की तरह देखेगा। आप उसके ईगो को ठेस मत पहुंचाओ, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हों। बॉस को हीरो बनने दो। लॉ 2, दूसरों पर पूरी तरह भरोसा मत करो, अपने विकल्प खुद बनाओ। भरोसा एक जाल है, चाहे दोस्त हो या दुश्मन। कभी भी किसी पर पूरा भरोसा न करें। खुद का प्लान भी हमेशा तैयार रखें, ताकि समय आने पर अपना गेम खुद खेल सको। दूसरों की लॉयल्टी पल भर में बदल सकती है। लॉ ऑफ 3, अपनी मंशा कभी जाहिर मत करो। जितना आप रहस्यमय बनते हो, उतना ही लोग आपके इर्द गिर्द सोचते रहते हैं। अपनी अगली चाल अगर आप छुपा लें तो सामने वाला डर में रहेगा। अपने इरादों को छुपाकर आप कंट्रोल में रहते हो, तो ताकतवर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लॉ ऑफ 4, हमेशा जरूरत से कम बोलो। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो खुद को एक्सपोज कर देते हैं। कम बोलने वाला इंसान शक्तिशाली लगता है। खुली किताब मत बनो। साइलेंस इज पावर। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा लोग आपको सुनना चाहेंगे, आपसे जुड़े रहने में दिलचस्पी दिखाएंगे। लॉ ऑफ 5, रेपुटेशन को सोने की तरह संभालो। आपकी छवि ही आपकी पहचान है। एक बार बदनाम हो गए तो पूरा खेल खत्म। अपनी इमेज की सुरक्षा करें। अटैक हो तो तुरंत जवाब दें, चुप न रहें। आपकी ओहदा कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर चाहते हो बची रहे तो शराब से दूर से, क्योंकि ऐरे गैरों के साथ बैठोगे तो इमेज धूमिल होती चली जाएगी, लोग हल्के में लेने लगेंगे। लॉ ऑफ 6, खुद को हमेशा चर्चा में बनाए रखें। ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। अगर आप बोरिंग लगने लगे तो लोग आपको भूल जाएंगे और आपकी पावर खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव या नेगेटिव पर चर्चा में रहो। अपनी सोच को हमेशा उच्च गुणवत्ता पे अटल रखें। इसके लिए जैसा बनना चाहते हो वैसे वातावरण में रहो। लॉ ऑफ 7, दूसरों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ। अगर आप रिप्लेसेबल हो गए तो आपको निकालने में देर नहीं लगेगी। लोगों को ऐसा महसूस कराओ कि वो तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते। लोगों को अपनी एडिक्ट बनाओ। दुनिया किसी को तब तक याद करती है जब तक आप उसके काम लायक हो। खुद को लोगों की जरूरत बनाओ। लॉ ऑफ 8, जब भी जरूरत हो बहादुरी से काम लो, डर को मार दो। डर के कारण लोग अवसर खो देते हैं। साहसी कदम उठाओ, तभी असली पावर मिलेगी। बोल्डनेस में एक आकर्षण होता है, डरपोक लोगों को कोई फॉलो नहीं करता। लॉ ऑफ 9, जीत के लिए एक्शन करो, बहस में मत उलझो। बहस से कोई नहीं जीतता, बस दुश्मनी बढ़ती है। अगर किसी को हराना है तो तर्क नहीं, परिणाम दिखाओ। साइलेंस से जवाब दो, शब्दों से नहीं। लॉ ऑफ 10, दुर्भाग्यशाली और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। एनर्जी फैलती है। अगर आप हारने वालों के बीच रहोगे तो आप भी हारोगे। विनर्स के साथ रहो, वो आपको ऊपर उठाएंगे।
आपकी संगति ही आपकी कद शक्ति तय करती है। अब सोचिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके बिना कुछ भी न कर पाए, तो आप ऐसा कैसे करोगे बिना उसे डराए या मजबूर किए? क्या आप दूसरों को इस तरह से इमोशनली या स्ट्रेटेजिकली डिपेंडेंट बना सकते हैं? आइए अगली पावर स्ट्रेटेजी को भी जानें, जहां चालें होंगी और भी गहरी और भी असरदार तथा खतरनाक। तारांकन, पावर की हिडन स्ट्रेटेजीज। जो लोग सत्ता के खेल को सतह पर खेलते हैं वो जल्दी हार जाते हैं। सच्चा खिलाड़ी वो है जो इस खेल की गहराई में उतरता है। अब हम जानेंगे पावर की वो चालें जो दिखती नहीं लेकिन सबसे ज्यादा असर करती हैं। लॉ ऑफ 11, लोगों को आपसे जैसा चाहिए वैसा दिखाओ, बल्कि जैसा आप हो वैसा नहीं। समाज सच से ज्यादा दिखावे को पसंद करता है। खुद को ढालो वैसे जैसे लोग देखना चाहते हैं, वरना आप अस्वीकार कर दिए जाओगे। रियल बनो लेकिन प्रेजेंटेबल बनो। ट्रूथ छुपाओ नहीं, लेकिन उसे सुंदर तरीके से पेश करो। अगर आप में ये गुण नहीं है तो लोग आपको कभी नहीं अपनाएंगे। लॉ ऑफ 12, ईमानदारी का जाल बिछाओ ताकि लोग उसमें फंसें। कभी कभी सच्चाई सबसे बड़ा धोखा होती है। एक छोटा सैक्रिफाइस, जैसे सच्ची बात करके सामने वाले का विश्वास जीतो और फिर उस पर नियंत्रण करो। जो दिखता है वो हमेशा सच्चा नहीं होता। मैनिपुलेशन भी आर्ट है। लॉ ऑफ 13, दूसरों से मदद लो लेकिन उन्हें लगे कि जीत उनकी है। कोई भी नहीं चाहता कि उसे सिर्फ उपयोग किया जाए। दूसरे को ये महसूस कराओ कि वो ही हीरो है और काम आपका निकलता जाए। ईगो मसाज करो ताकि लोग आपके लिए जान भी दे दें। लॉ ऑफ 14, अपने दुश्मनों को पूरी तरह कुचल दो। अगर आप अपने दुश्मन को अधूरा छोड़ देते हैं तो वो दोबारा ताकत पाएगा और हमला करेगा। या तो पूरी तरह माफ करो या पूरी तरह मिटा दो। पर याद रखे, मिटाने का अर्थ जान मरना नहीं होता। रणनीति सीखो। हाफ विक्ट्री इज फ्यूचर डिफीट। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, यानी आधी जीत भविष्य की हार है। जो शुरू किया है उसे पूरा करो। लॉ OF 15, ध्यान से खेलो, कभी भी ज्यादा परफेक्ट मत बनो। परफेक्शन लोगों में जेलसी पैदा करता है। थोड़ी सी कमी छोड़ दो ताकि लोग आपसे डरे नहीं, जुड़ाव महसूस करें। परफेक्शन एक इल्यूजन है। ह्यूमन बनो, गॉड नहीं। लॉ ऑफ 16, अपनी ताकत को छुपाओ और अचानक वार करो। धीरे धीरे न बढ़ो, धीरे धीरे देखो। जैसे ही मौका मिले पूरी ताकत से हमला करो। किसी को तैयारी का मौका मत दो। शॉक और सरप्राइज पावर के सबसे बड़े हथियार हैं। लॉ ऑफ 17, मिस्ट्री बनो, तभी लोग फैसिनेटेड रहते हैं। अगर लोग तुम्हें पूरी तरह जान जाएंगे तो उनकी रुचि खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने आप को खुली किताब न बनाओ। हर बार खुद को थोड़ा छुपाओ और थोड़ी नई चीज दिखाओ। प्रिडिक्टेबल यानी उम्मीद के मुताबिक बनना पावरलेस बनना है। लॉ ऑफ 18, लोगों को अपनी इच्छानुसार दूर या पास रखो। हर इंसान के साथ दूरी और नजदीकी का संतुलन जरूरी है। ज्यादा नजदीक लोग आपकी कमजोरी जान जाएंगे और ज्यादा दूर लोग आपसे कट जाएंगे। रिलेशनशिप एक रणनीति है, प्यार नहीं। पावर से निभाओ। लॉ ऑफ 19, गलत इंसान को कभी नाराज मत करो। कुछ लोग जहरीले होते हैं और कुछ पागल। पहचानो कि किससे टकराना है और किससे बचना है। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, कुछ युद्ध टाल देना ही बुद्धिमत्ता है। लॉ ऑफ 20, अपने आप को किसी एक ग्रुप से न जोड़ो। न्यूट्रलिटी में ताकत है। जब आप किसी एक गुट पार्टी का हिस्सा बनते हैं तो दुश्मन खुद ब खुद बनते हैं। कभी भी पूरी लॉयल्टी किसी के नाम न करो। खुद को तटस्थ रखो। जब तक लोग नहीं जानते कि आप किसके साथ हैं, तब तक आप सबके साथ हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी को हराना चाहते हैं लेकिन उसे पता भी न चले कि आप उसे हराने में लगे हैं, क्या आप ऐसी चाल चल सकते हैं? पावर के अगले गुप्त हथियारों में हम जानेंगे कैसे लोग दूसरों की सोच, काम और आत्मा तक पर कब्जा कर लेते हैं, बिना आवाज किए, बिना लड़ाई किए। आइए जाने कैसे आप किसी को ऐसा बना सकते हैं जैसा आप चाहो और उसे पता भी न चले। क्या है ये दिमाग और धूर्तता की असली चालें? पावर की असली लड़ाई तलवारों से नहीं, सोच और रणनीति से लड़ी जाती है। अब हम जानेंगे पावर की वो लॉज जो लोगों को पपेट की तरह नचाती हैं और फिर भी वो मुस्कुराते रहते हैं। लॉ ऑफ 21, मूर्ख की तरह दिखो ताकि बुद्धिमान की तरह राज कर सको। जब लोग आपको कमजोर या मूर्ख समझते हैं तो वे अपना असली चेहरा दिखाते हैं। यही मौका होता है उन्हें उनके ही खेल में मात देने का। खुद को कमजोर दिखाना एक ताकतवर चाल है, लेकिन आज की दुनिया में ताकतवर दिखना भी महत्वपूर्ण हो गया है। लॉ ऑफ 22, समर्पण करके जीत हासिल करो। जब शक्ति कम हो तो प्रतिरोध न करो। झुक जाओ पर टूटो नहीं। शत्रु को लगे कि वो जीत गया, लेकिन असल में आपने युद्ध टालकर खुद को बचा लिया। स्ट्रेटेजिक सरेंडर यानी रणनीतिक आत्मसमर्पण लॉन्ग टर्म जीत की शुरुआत होती है। लॉ ऑफ 23, पूरे दिल से दुनिया को मंत्रमुग्ध करो। लोगों को दिखाओ वो जो वे देखना चाहते हैं। फैंटेसी बेचो, रियलिटी नहीं। कड़वी सच्चाई से ज्यादा मीठा धोखा बिकता है। जो व्यक्ति दिलों पर राज करता है वही सच्चा राजा होता है। लॉ ऑफ 24, दरबार का नियम जानो और खुद को राजा की तरह रखो। जहां सत्ता हो वहां शिष्टाचार और राजनीति जरूरी है। खुद को आम व्यक्ति मत बनाओ, अपनी उपस्थिति को एक औरा दो। आप जैसे खुद को पेश करते हैं दुनिया वैसा ही मानती है। लॉ ऑफ 25, खुद को बार बार रिक्रिएट करो। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है
वैसे ही खुद को अपग्रेड करो। लोग बोर हो जाते हैं पुराने रूप से। नया अवतार लाओ, सरप्राइज करो, खुद की नई वर्जन बनाओ बार बार। लॉ ऑफ 26, अपने हाथ कभी गंदे मत करो, गंदा काम दूसरों से करवाओ। कोई भी गंदे काम करने वाले से प्यार नहीं करता। यूज प्रॉक्सीज ताकि काम भी हो जाए और आपकी छवि भी साफ रहे। पवित्रता दिखाओ, पर अगर शैतान की चाल चलो तो अंदर से। लॉ ऑफ 27, जनता को एक ऐसा लक्ष्य दो जिस पर वो विश्वास करें। लोग हमेशा किसी न किसी उद्देश्य की तलाश में रहते हैं। अगर आप उन्हें कोई कॉज दे दें तो वे आपके पीछे चलेंगे। विजन बेचो, वो खुद आपके मिशन में लग जाएंगे। लॉ ऑफ 28, बोल्ड रहो, कंफ्यूज्ड कभी नहीं। आधे अधूरे निर्णय कमजोरी दिखाते हैं। या तो पूरी ताकत से जाओ या बिल्कुल मत जाओ। पावर उन्हीं के पास होती है जो डर को पीछे छोड़ते हैं। लॉ ऑफ 29, सब कुछ योजना के तहत करो, कुछ भी रैंडम मत करो। हर कदम से पहले उसका अंतिम परिणाम सोचो। इंस्टेंट रिएक्शन हार दिलवाते हैं, प्लान्ड एक्शन जीत लाते हैं। मास्टरमाइंड बनो, चेस के प्यादे नहीं। लॉ ऑफ 30, अपनी उपलब्धियों को सरल और जादुई दिखाओ, पर्दे के पीछे काम मत दिखाओ। लोगों को लगे कि आपने आसानी से सब पा लिया, तभी वो मोहित रहेंगे। सहजता का भ्रम ही रियल अट्रैक्शन है। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी को अपने ही सपने में जीने पर मजबूर कर दें और वो सोचें कि वो आजाद हैं, तो क्या आप ऐसे जादूगर बन सकते हैं? पावर की सबसे चौंकाने वाली लॉज, जहां लोग आपके इशारों पर नाचेंगे लेकिन उन्हें खुद लगेगा कि वो लीडर हैं। अब मैं आगे बढ़ूं। सत्ता की ये अंतिम शक्तियां या तो आपको राजा बनाएंगी या फिर इतिहास में गुमनाम कर देंगी। इन लॉज में है राजनीति, मनोविज्ञान और छल की चरम कला। लॉ ऑफ 31, विकल्पों का भ्रम पैदा करो। अगर आप किसी को नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो उन्हें 2 या 3 विकल्प दो, पर हर विकल्प में जीत आपकी ही हो। दूसरों को भ्रम दो कि वे चुन रहे हैं, लेकिन असल नियंत्रण आपके पास हो। लॉ ऑफ 32, लोगों की कल्पनाओं से खेलो, हकीकत से नहीं। लोग सपनों में जीना चाहते हैं, जो उन्हें दिखता है वो मानते हैं। हकीकत कड़वी होती है, कल्पना आकर्षक। सच्चाई से ज्यादा जरूरी है उसका पैकेजिंग। लॉ ऑफ 33, हर इंसान की कमजोर नस पहचानो। हर किसी की कोई न कोई इमोशनल वीकनेस होती है, उसे पहचानो और वहीं से नियंत्रण हासिल करो। इंसान के दिल का दरवाजा उसकी कमजोरी से खुलता है। लॉ ऑफ 34, शाही तरीके से पेश आओ, भले हालात साधारण हो। जब आप खुद को रॉयल मानते हैं तो दुनिया भी वैसा ही व्यवहार करती है। खुद की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी आप खुद को देते हो। लॉ ऑफ 35, सही समय का इंतजार करो। सब कुछ जानना जरूरी नहीं, सही समय पर सही कदम ज्यादा जरूरी है। धैर्य सबसे घातक हथियार होता है, जब समय आए तो चोट करो। लॉ ऑफ 36, जो चीजें नजरअंदाज की जाएं वही खत्म हो जाती हैं। किसी भी चीज को महत्व देकर उसे बड़ा मत बनाओ, इग्नोर करने से उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। साइलेंस से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। लॉ ऑफ 37, नाटकीय चीजें ही ध्यान खींचती हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें तो कुछ ऐसा कीजिए जो उनके दिल और दिमाग में बस जाए। विजुअल इम्पैक्ट भावनात्मक याद से जुड़ता है। लॉ ऑफ 38, लोगों जैसे सोचो पर सोच को जाहिर मत करो। दुनिया को लगे कि आप सामान्य हैं, लेकिन अंदर से असाधारण बने रहो। अपनी ताकत छिपा कर रखो, दिखावा हमेशा कमजोर करता है। लॉ ऑफ 39, अशांति के बीच शांति बनाए रखो। जो इंसान तूफान में शांत रहता है वही असली नेता होता है। आपकी इमोशनल कंट्रोल ही आपकी असली शक्ति है। लॉ ऑफ 40, मुफ्त की चीजें खतरनाक होती हैं। जो चीज मुफ्त मिलती है वो या तो ट्रैप होती है या आपकी वैल्यू गिरा देती है। मूल्य चुकाने से ही सम्मान मिलता है। लॉ ऑफ 41, अपने पूर्वजों की छाया से बाहर निकलो। कोई महान काम करो ताकि आपकी पहचान आपकी हो, न कि किसी के नाम की परछाई। इतिहास से सीखो पर उसमें खो मत जाओ। लॉ ऑफ 42, बर्बाद हुए आदमी को कभी मत बचाओ। जो लोग बार बार गिरते हैं उन्हें बचाने से आप भी गिर सकते हैं। कंपैशन में भी रणनीति जरूरी है। लॉ ऑफ 43, लोगों के दिल और दिमाग जीतो, जबरदस्ती नहीं करो। डर से लोग झुकते हैं पर सम्मान से वो वफादार बनते हैं। भावनात्मक जुड़ाव ही पावर प्ले है। लॉ 44, आपके दुश्मन को अपने जैसा बनने पर मजबूर करो। जब वो आपकी ही चालें खेलने लगे तो आप उन्हें आसानी से हरा सकते हो। कंट्रोल मतलब कॉपी करवाना। लॉ ऑफ 45, बदलाव को धीरे धीरे लागू करो। अचानक परिवर्तन लोगों को डराता है। छोटे कदमों में बड़े बदलाव लाओ। स्मूथ ट्रांजिशन ही स्मार्ट लीडरशिप है। लॉ ऑफ 46, कभी भी बहुत परफेक्ट मत दिखो। बहुत परफेक्ट दिखना जलन पैदा करता है। थोड़ा फ्लॉट दिखो ताकि लोग जुड़ सकें। ह्यूमिलिटी भी एक आर्मर यानी कवच है। लॉ ऑफ 47, लक्ष्य को पाने के बाद भी संतुलन बनाए रखो। जब आप सफल हो जाओ तब सबसे ज्यादा खतरा होता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको गिरा सकता है। अंतिम विजय के बाद रुक जाना भी एक कला है। लॉ ऑफ 48, आकार को बहते पानी की तरह बनाओ, लचीले बनो। जो बदलता नहीं वो टूट जाता है। जैसे पानी हर जगह ढल जाता है, वैसे ही पावर को भी लचीला बनाओ। फ्लेक्सिबिलिटी ही सर्वाइवल की कुंजी है। हर पावर लॉ एक इंसानी माइंडसेट को डिकोड करता है। सत्ता केवल पॉलिटिक्स में नहीं, आपके हर रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस में लागू होती है।
इन लॉज का प्रयोग सिर्फ रक्षा, समझ और सेल्फ ग्रोथ के लिए करें। किसी को मैनिपुलेट करने की बजाय खुद को कंट्रोल करना सीखें। हर लॉ को जीवन में सही समय और सही मंशा से लागू करें। पावर की असली समझ उसी के पास होती है जो उसे हासिल करने के बाद भी विनम्र बना रहे। अब सवाल ये है, क्या आप पावर को स्मार्टली इस्तेमाल कर पाएंगे या वो आपको इस्तेमाल कर जाएगी? अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में बताइए अगली कौन सी किताब की समरी आप सुनना चाहेंगे, तथा बुक डियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किताब की आवाज में। तब तक याद रखिए, ज्ञान ही असली ताकत है और ऑडियो बुक उस तक पहुंचने की सबसे आसान राह। धन्यवाद।